नमस्ते हमारे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिख रहा हूं? मेरे भाई स्टूडेंट्स, क्या हम आपको लाइव दिखाई दे रहे हैं? बढ़िया बच्चे। देखिए, हम लोगों ने बच्चों मिक्सचर एलिगेशन, मिश्रण एलिगेशन पूरा पढ़ लिया। और मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर मैंने आपको इतना पढ़ा है कि केवल आपको क्लास देखनी है और कुछ नहीं करना। केवल जो मैंने क्लास में कराया था आपको उतना ही करना था। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं मेरे दोस्तों, एवरेज औसत। एवरेज बहुत छोटा सा चैप्टर है, 5 से 6 क्लास में यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चे, शुरू करें फिर। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर ये है नहीं। शुरू करते हैं मेरे भाई। एवरेज। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको इसके कंसेप्ट समझाता हूं। इसमें जो फॉर्मूला बनते हैं मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। ठीक है जी, कुछ शॉर्टकट हैं वो बताता हूं, उसके बाद हम सवालों की तरफ बढ़ेंगे। तो आप बच्चों ये बताइए मेरे भाई कि एवरेज होता क्या है? एवरेज होता क्या है मेरे भाई? व्हाट इज एवरेज? हिंदी में कहते हैं इसे औसत। हिंदी में कहते हैं मेरे दोस्तों औसत। एवरेज हिंदी में कहते हैं औसत। तो एवरेज का मतलब क्या है मेरे भाई? मान लीजिए आपके पास कुछ डाटा है या कुछ आंकड़े हैं या कुछ कैलकुलेशन है, तो आपको उनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज का मतलब होता है जो भी आपके पास डाटा है, ऑब्जर्वेशन है, आंकड़े हैं, आप उन सबको जोड़ दीजिए। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हिंदी में लिख लेंगे कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, इसे कहते हैं एवरेज, या हिंदी में कहते हैं इसे औसत। सभी आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये सिंपल एवरेज का फॉर्मूला होता है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे बच्चों, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए आप 10वीं क्लास का ट्यूशन पढ़ते हो। मान लीजिए कि आप 10वीं क्लास का ट्यूशन पढ़ाते हो, मान लो मैथ का ट्यूशन पढ़ाते हो। मान लीजिए आप 10वीं क्लास के बच्चों को। अब आपने उन 10वीं क्लास के बच्चों का टेस्ट लिया, गणित का टेस्ट लिया। तो एक बच्चे के मार्क्स आए 73, एक बच्चे के मार्क्स आए 81, एक बच्चे के मार्क्स आए 85। ठीक है भाई, एक बच्चे के मार्क्स आए 64 और एक बच्चे के मार्क्स आए 70। 5 बच्चे, 5 बच्चे मेरे भाई। तो आप भैया अपना खर्चा चलाने के लिए 10वीं क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हो गणित का। 5 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हो, आपने उनका गणित का टेस्ट लिया। तो 5 बच्चों के मार्क्स आए, पहले बच्चे के 73, दूसरे के 81, तीसरे के 75, चौथे बच्चे के मार्क्स आए 64, पांचवें बच्चे के मार्क्स आए 70। तो देखिए, हर बच्चे के मार्क्स अलग अलग हैं, हर बच्चे के मार्क्स अलग अलग हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि इन 5 बच्चों के, इन सभी स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स क्या होंगे? तो एवरेज मार्क्स का मतलब एक ऐसा नंबर निकालो कि आप ये कह सको कि हां भाई, मेरे पास जो 5 लड़के पढ़ रहे हैं इनके मार्क्स ये आए हैं। यानी कि अलग अलग मार्क्स ना बता के एक ही नंबर से आप एवरेज बता दो सीधा। तो इन 5 बच्चों के एवरेज मार्क्स कैसे निकालेंगे भाई? इन सबको जोड़ दो, इन 5 बच्चों के मार्क्स ऐड कर लीजिए। ये कितने बच्चे हैं? सभी बच्चों के टोटल मार्क्स ऐड कर लो। सभी बच्चों के टोटल मार्क्स ऐड कर लीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 बच्चे है ना। सभी बच्चों के मार्क्स ऐड कर लीजिए, 5 से डिवाइड कर लीजिए, आ जाएगा मेरे भाई। क्या आएगा ये? 3 और 1 4, 5 9, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 16, 16 7 23, 23 6 29, 29 और 7 36। तो ये आएगा 363/5। तो भाग दूंगा मेरे भाई, 360/5 72 होता है, 3/5 पॉइंट 72.6।
तो इन पांचों बच्चों के एवरेज मार्क्स 72.6 आगे, पांचों बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने आगे मेरे भाई? 72.6। क्या आपको समझ में आ गया एवरेज क्या होता है? एग्जाम्पल भी दे दिया मेरे भाई। क्या आपको समझ में आ गया कि एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या होता है, समझ में आ गया? अरे मेरे भाई ये बताइए, क्या आपको समझ आ गया कि एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या होता है? यार बोलते नहीं है आप लोग। मान लीजिए मेरे भाई, मान लीजिए प्यारे बच्चों कि आपके जो है 10वीं क्लास में 5 बच्चों को आप ट्यूशन पढ़ाते हो। आपने उनका टेस्ट लिया, उन सबके मार्क्स है, तो एवरेज मार्क्स क्या होंगे? सभी बच्चों के मार्क्स जोड़ो। बच्चे कितने? 1 2 3 4 5, 5 बच्चे, 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये एवरेज हो जाएगा। ठीक है जी। अब मेरे प्यारे भी देखो, ये तो बहुत आसान डाटा है, लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्या आ जाए तो बड़ी बड़ी संख्याओं का एवरेज निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ी बड़ी संख्याओं का, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनेगा, सब बच्चे प्यार से सुनेगा। मान लीजिए कि आप ना अपने स्कूल गए, आप ना स्कूल जाते हो अपने, और स्कूल में आप अपने स्कूल में गए 12वीं क्लास में। 12वीं क्लास में बहुत सारे लड़के पढ़ते, बहुत सारे लड़के पढ़ते। आपने मेरे प्यारे बन सब बच्चों का वजन नापा। क्या किया? वेट किया, सभी बच्चों का वेट किया। तो पहले बच्चे का वेट है 57 kg, 57 kg। दूसरे बच्चे का वेट है मेरे प्यारे भाई यहां पर 61 kg, 61 kg। तीसरे बच्चे का वेट है 65 kg। चौथे बच्चे का वेट है मेरे प्यारे भाई 54 kg, 54 kg। पांचवें बच्चे का वेट है 71 kg। छठे बच्चे का वेट है मेरे दोस्तों 82 kg। सातवें बच्चे का वेट है मेरे प्यारे भाई यहां पर 59 kg। और आठवें बच्चे का वेट है मेरे दोस्तों बहुत कम 48 kg। ये सभी बच्चे हैं मेरे प्यारे भाई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो आप ना अपने स्कूल में गए 12वीं कक्षा में, 12वीं क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बच्चे, 8 बच्चे हैं मेरे भाई। तो मुझे बताओ कि इन 8 बच्चों का आपने अलग अलग वजन नापा तराजू से, तो 8 बच्चों का वजन ये है, तो इन सभी बच्चों का एवरेज वेट क्या होगा? इन सभी स्टूडेंट्स का मुझे यह बताइए प्यारे भाइयों, एवरेज वेट क्या होगा? एवरेज वेट, इन सभी बच्चों का एवरेज वेट क्या होगा? कैसे निकालेंगे? जवाब दीजिए। तो भैया एवरेज निकालने का ये तो हो गया नॉर्मल मेथड, कि जो भी आप जिन भी संख्याओं का आपको एवरेज निकालना है, आप उन सभी को ऐड कर लीजिए, और जितने भी ऑब्जर्वेशन है, जैसे 5 बच्चे तो 5 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो, 7 है 7 से डिवाइड करो। लेकिन जब संख्याएं बड़ी बड़ी होती हैं, संख्याएं ज्यादा होती हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है ऐड करना। तो ये एवरेज निकालने का दूसरा मेथड है, जिसे कहते हैं डेविएशन मेथड। एवरेज निकालने का दूसरा मेथड है जिसे कहते हैं डेविएशन मेथड, जो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन यहां थोड़ा मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा अच्छा से। डेविएशन मेथड, एवरेज निकालने का डेविएशन मेथड, दो मेथड है। एक ये हो गया बेसिक मेथड जिसमें समय ज्यादा लगेगा, दूसरा डेविएशन मेथड। बताइए एवरेज कैसे निकालेंगे? एक क्लास में 8 बच्चे पढ़ रहे हैं, आपने सबको तराजू में रख के तोला, सबका अलग अलग वजन निकाला। अब इन 8 बच्चों का एवरेज वेट या औसत वजन क्या होगा? इन सभी 8 बच्चों का एवरेज वेट, या हम हिंदी में कहें औसत वजन क्या होगा मेरे दोस्तों? क्या आप निकाल पाएंगे? इन सभी बच्चों का एवरेज वेट या औसत वजन क्या होगा? क्या आप बता पाएंगे? तो बेसिक तरीका क्या है? आप इन सबको ऐड कर लो, आप इन सबको ऐड कर लो,
8 बच्चे 8 से डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। सब बच्चों का वजन ऐड करो, ऐड करने के बाद 8 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन भैया आपके जैसे बेकार कैलकुलेशन वाले आदमी के लिए इन सबको ऐड करना भी कोई आसान काम नहीं है। दूसरा तरीका डेविएशन समझिए मेरे भाई। ये जो 8 बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें सबसे कम वजन का बच्चा है 48 किलो। सबसे कम वजन का 48 किलो। सबसे ज्यादा वेट का कौन सा बच्चा है? 82 किलो। 82 केजी का बच्चा सबसे ज्यादा वजन का है। तो मैं ये भी बता दे रहा हूं कि आप जब इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज का जो आंसर आएगा वो हमेशा 48 और 82 के बीच में आएगा मेरे भाई। ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम किन्हीं संख्याओं का एवरेज निकालते हैं तो एवरेज की जो वैल्यू है हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की कोई संख्या आएगी। हमेशा एवरेज मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की ही कोई संख्या आएगी। ऐसा नहीं कि आप इनका एवरेज निकालो, एवरेज 90 आ जाएगा। एवरेज 90 नहीं आएगा कि सबसे ज्यादा वजन का बच्चा 82 किलो, बाकी सब 82 किलो से कम के, तो एवरेज 82 किलो से मेरे दोस्तों कम आएगा। ठीक है भाई, सबसे कम वजन का बच्चा 48 है, बाकी सब 48 किलो से ज्यादा वजन के, तो एवरेज 48 से ज्यादा ही आएगा। तो एक बात तो आपको यह समझनी है। अब बताओ आप इनका एवरेज वेट निकालोगे कैसे? डेविएशन मेथड में। देखो डेविएशन में देखो आप इन नंबर्स को ध्यान से देखो। अगर मैं देखूं तो ये नंबर सबसे ज्यादा 60 के करीब है, ये नंबर 60 के मुझे ज्यादा नजदीक दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी मर्जी से जो भी आपको आसान लगे, जो भी आपको पसंद आए वो एवरेज मान लो। जो भी आपको आसान लगे, जो भी आपको पसंद आए वो मान लीजिए। मैंने मान लिया कि भाई ये 8 बच्चे हैं और इनका एवरेज वेट 60 किलो है। मैंने ये मान लिया। मैंने मान लिया कि भाई ये 8 बच्चे, इनका एवरेज वजन 60 किलो है। आप 60 ना मान के 65 किलो मान लो, 70 किलो मान लो, 58 किलो मान लो, 55 किलो मान लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर वही आएगा, सेम आएगा, बराबर आएगा। भाई मैंने मान लिया कि भैया यहां मिनिमम है 48, मैक्सिमम है 82, तो मान लिया कि भैया इनके बीच में आसान सा नंबर 60 है। माना मेरे भाई देखने से लग रहा है कि 60 किलो के ज्यादा नजदीक है। इन सभी बच्चों का एवरेज वजन 60 किलो मैंने मान लिया अपनी मर्जी से। अब 60 की बजाय 70 भी मानोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने एवरेज वजन मान लिया 60 किलो। अब इस एवरेज से हर एक बच्चे से को कंपेयर करो। ये मैंने अपनी मर्जी से माना है, ये सही एवरेज तो है नहीं। अब इस 60 किलो से हर बच्चे की तुलना करो। मैंने एवरेज 60 किलो माना है, पर पहला बच्चा तो 57 किलो का है। 60 से 57 एवरेज से कितना कम है? 3 किलो कम है। मैंने एवरेज 60 किलो माना है, पर यह बच्चा तो 61 किलो का है। 60 से 61 1 किलो ज्यादा है, 1 केजी ज्यादा है। मैंने 60 किलो माना है एवरेज, पर तीसरे बच्चे का वजन तो 65 किलो है। 60 से 65 कितना? 5 किलो ज्यादा है। देखो ज्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस। मैंने 60 किलो वजन माना, पर ये तो 54 किलो है, एवरेज से 6 किलो कम है। मैंने 60 माना, 71 है, तो ये 11 किलो ज्यादा है। मैंने 60 माना है, पर इसका वजन 82 किलो है, 60 से 82 22 किलो ज्यादा है। मैंने 60 किलो माना है, पर ये 59 है, एवरेज से 1 किलो कम है। मैंने 60 मांगा है मेरे भाई, 60, ये 48 किलो, एवरेज से मेरे दोस्तों 12 किलो कम है। 60 से 48 12 किलो कम है। इन्हें बोलते हैं डेविएशन। आपने एवरेज से कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद जो भी प्लस माइनस हो रहा है इसे कहते हैं डेविएशन। आप इसको ऐड कर लीजिए मेरे भाई, आप इसको ऐड कर लो। क्या आएगा बच्चों? देखो ऐड कर लो। 1 और 11 22, 1 और 11 12, 12 में से माइनस का 12 कट जाएगा, कट गया। 1 और 11 12, 12 में से 12 कट गया। अब देखो क्या हो रहा है मेरे भाई, प्लस वाली और माइनस वाली चीज ऐड कर लो। प्लस 5 और प्लस 22, प्लस का 27 हो रहा है, 5 और 22 27। माइनस वाला क्या है बेटा? -3 और -6, माइनस का 9 और ये माइनस का 1, माइनस का 10। तो ये हो गया जी माइनस का 10। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? प्लस वाला अगर ऐड करूंगा 5 और 22 27, माइनस वाला ऐड करूंगा मेरे प्यारे भाई तो माइनस वाला कितना आ जाएगा? -3, -6, माइनस का 9 और ये रहा माइनस का 1, ये माइनस का 10 आ गया। तो 27 माइनस 10 आ रहा है 17, 17 आ रहा है 17 आ रहा है मेरे भाई। इस ये बोलेंगे डेविएशन।
यानी कि मैंने एवरेज वजन 60 किलो माना, लेकिन जब 60 किलो से हर एक बच्चे को कंपेयर किया तो कंपेयर करने पर जो डेविएशन आया है, नेट डेविएशन, कंपेयर करने से जो नेट डेविएशन आया है वो 17 किलो का आया है मेरे भाई। कितने किलो का है? 17 किलो का आया बच्चों। और मेरे भाई केक कटेगा तो सभी में बटेगा। ये 17 किलो जो एक्स्ट्रा वजन आया, जो डेविएशन आया, ये एक बच्चे को नहीं मिलेगा। ये बच्चे हैं कितने? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बच्चे। केक कटेगा तो सब में बटेगा। तो ये जो डेविएशन है 17 किलो वजन, ये सभी 8 बच्चों में बराबर बराबर बट जाएगा। तो आप इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए। क्या करेंगे बच्चे? इसको 8 से डिवाइड कर लेंगे तो वेट क्या आ जाएगा? एवरेज वेट 60 प्लस 17 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16, बचेगा 1/8। 1/8 होता है 0.125, तो आएगा 62.125, 62.125 किलो। 62.125 केजी ये आ गया मेरे भाई, ये एवरेज आ गया। 62.5 नहीं है, 62.125 है। आशा का तो अलग ही आ रहा है एवरेज 77। अरे भैया 77 नहीं आएगा आशा, ये जो 17 आया है, केक कटेगा तो सभी में बटेगा। मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि माना इन सभी बच्चों का एवरेज वजन 60 किलो है, पर 60 किलो मैंने अपनी मर्जी से माना है। जरूरी थोड़ा ना कि 60 किलो ही एवरेज हो, 60 किलो ही एवरेज हो। अब 60 से हर एक को कंपेयर कर लो। 60 से 3 कम है, ये 1 ज्यादा है ये 5 ज्यादा, कंपेयर कर लो। बहुत मैंने आपको समझाने के लिए समय लिया। अगर आप कर लोगे तो 8-10 सेकंड से ज्यादा की चीज नहीं है। 8-10 सेकंड से कंपेयर कर लिया। तो जब कंपेयर किया तो टोटल डेविएशन निकाल लीजिए, नेट डेविएशन। नेट डेविएशन आ रहा है मेरे भाई, नेट डेविएशन आ रहा है 17 किलो का। 27 - 10 17, तो ये इसे बोलेंगे नेट डेविएशन। हमने एवरेज से कंपेयर किया तो ये डेविएशन आ रहा है। समझ में आए बच्चों? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। अब केक कटेगा तो सभी में बटेगा, केक कटेगा तो सभी में बटेगा। 17 केजी जो आपका नेट डेविएशन है, इसको सभी 8 बच्चे हैं, 8 बच्चों में इक्वल डिवाइड कर दीजिए तो 17/8 ये ऐड हो जाएगा। तो करेक्ट एवरेज आएगा 62.125 केजी। इसे बोलेंगे डेविएशन मेथड। क्या आपको ये समझ आ गया? क्या आपको ये समझ में आ गया? हां या ना बताइए। मैंने तो फिर भी छोटे डाटा लिए। जब बड़े बड़े नंबर होंगे, एवरेज निकालना होगा तो और जल्दी काम आएगा। अरे हां या ना कमेंट में लिख के बता दीजिए, क्या ये समझ आ गया? क्या ये समझ आ गया मेरे भाई? बहुत बढ़िया, समझ आ गया प्यारे बच्चों। ठीक है ना? चलिए अब मैं आपके सामने ना कुछ संख्याएं लिख रहा हूं। मैं आपके सामने ना कुछ संख्याएं लिख रहा हूं, कुछ संख्याएं। इन संख्याओं का आप मुझे एवरेज निकाल के बताना। कुछ संख्या मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है जी? चलिए, संख्याएं हैं 741, 741, 741, 752, 764, 741, 752, 764, ठीक है जी, 758, 769, ठीक है जी। एक सेकेंड, प्लस 5 हो गया ना? हम्म,
779। ये बताओ, मुझे बताना जरा इन संख्याओं का एवरेज क्या है। मुझे बताना जरा इन संख्याओं का एवरेज क्या है। हमें बताइएगा इन संख्याओं का एवरेज क्या है। 782 कर लेते हैं। 782 782 नहीं, 782 बताना बच्चों। मैंने आपके सामने संख्या लिख दी, इन संख्याओं का एवरेज क्या है बताओ जी। इन संख्याओं का एवरेज क्या है। मैंने आपके सामने कुछ संख्या लिख दी और आपका आंसर आना चाहिए फटाक से, फटाक से आंसर आना चाहिए। बताओ जल्दी से, इन संख्याओं का एवरेज क्या है। 6 संख्याएं मैंने आपके सामने लिख के दी, 6 संख्याएं। बताइए इन संख्याओं का एवरेज क्या है। चेंज कर दिया मैंने, सही एवरेज बताना बेटा जल्दी से निकाल के। मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। जल्दी से इन सबका सही एवरेज निकाल के बताओ। 741, 752, 764, 758, 758, 769, 782, 758, 769, 782, इनका एवरेज क्या है। इतने सारे आंसर आ रहे हैं, अभी भी आधे बच्चों की आंसर सही आ रहे हैं, आधे बच्चों के गलत आ रहे हैं। फिर से मुझे बताइए, मैंने आपके सामने 6 संख्याएं लिख दी, बड़ी बड़ी संख्याएं। अब आप सोचो कि मैं इन सबको ऐड कर लेता हूं, ऐड करने के बाद फिर मैं इनको 6 से भाग करूंगा, तो बेटा ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। डेसिमल में नहीं है बेटा, आंसर एग्जैक्ट है, मैंने ऐसा ही डाटा दिया चेक करके आपको। आंसर डेसिमल में जो निकालने गलत है बेटा, इसका एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 782 है। आर्यन कुछ था, सही से चेक करिए बेटा, दोबारा देख लीजिए क्या संख्याएं लिखी है मैंने आपके सामने बोर्ड पे, एक बार दोबारा देख लीजिए। तो भाई 1 2 3 4 5 6, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए, जो भी एवरेज। जैसे नंबर सारे 750 के नजदीक आ रहे हैं, मैंने आपको डेविएशन मेथड सिखाया, आप 750 एवरेज मान के कंपेयर करिए। 750 एवरेज मान के बच्चों आप कंपेयर करिए, मेरे भाई डेविएशन आपका आ जाएगा। 750 कंपेयर मान के, 750 से कंपेयर करके एवरेज करिए, एवरेज आएगा 761। ठीक है जी, एवरेज आ जाएगा प्यारे बच्चों 761। ये आपका एवरेज होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई स्टूडेंट? क्या आपको हम लोगों की बात समझ में आ गई? 761 एवरेज होगा, बिल्कुल सही। तो भाई अगर आप इनका एवरेज निकालेंगे डेविएशन मेथड से 761 आएगा। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं, ये इन 6 संख्याओं का करेक्ट एवरेज है। ये इन 6 संख्याओं का करेक्ट एवरेज है जो मैंने कैलकुलेट किया है। ये इन 6 संख्याओं का एग्जैक्ट औसत है 761। अगर आप संख्याओं को उसके एवरेज से ही कंपेयर करो, अगर मैं इन संख्याओं को उसके एवरेज से ही कंपेयर करूं, देखिए मेरे भाई, मान लीजिए मैंने आपके सामने 6 संख्याएं लिख दी 761, और मैंने बता दिया कि भैया ये एवरेज है, ये इन संख्याओं का एवरेज है 761। हो सकता है कोई संख्या एवरेज से कम हो, कोई एवरेज से ज्यादा हो, कोई संख्या कम हो, कोई ज्यादा हो, पर जब आप नेट डेविएशन निकालोगे, अगर आप एवरेज से, करेक्ट एवरेज से, जो एग्जैक्ट एवरेज है, अगर आप एग्जैक्ट एवरेज से नेट डेविएशन निकालोगे तो हमेशा नेट डेविएशन 0 आएगा मेरे भाई, 0। हमेशा नेट डेविएशन 0 आएगा, 0। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, करेक्ट एवरेज, नेट डेविएशन 0 आएगा। भाई 761 से कंपेयर करो, 761 से 741 20 कम है। 761 से, मैंने करेक्ट एवरेज 761 है, ये 752, तो कितना कम है मेरे दोस्तों? 9 कम है। करेक्ट एवरेज 761 है, ये तीसरी संख्या है 764, एवरेज से 3 ज्यादा है। 761 एवरेज, लेकिन ये 758, कितना कम है मेरे प्यारे भाई? तो ये आपका 3 कम है।
3 कम है। मैंने 761 माना एवरेज, लेकिन ये 769 है, कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। मैंने एवरेज माना है 761, पर ये 782 है। 761 से 782 कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों? 11 ज्यादा है, 11 नहीं 21 ज्यादा है बेटा। कितना ज्यादा है? 21 ज्यादा है। 21 ज्यादा है, 21 ज्यादा है मेरे भाई। कितना ज्यादा है? 21 ज्यादा है 761 से। अगर आप नेट डेविएशन निकालोगे भैया, इन सभी संख्याओं का जो करेक्ट एवरेज है वो मैंने कैलकुलेट करके निकाला है, वो है 761। 761 से हर एक संख्या को कंपेयर किया। अब देखो नेट डेविएशन क्या आता है? +3 से -3 कट गया, -20 और 9 -29, +8 और +21 +29, तो +29 से ये -29 कट गया। तो आप मुझे बताओ नेट डेविएशन क्या आएगा मेरे भाई? नेट डेविएशन क्या आएगा? 0। तो नेट डेविएशन जो होता है मेरे प्यारे भाई, वो 0 आ गया। बात समझ में आई? तो क्या नियम बना कि अगर आप संख्याओं के एवरेज से ही कंपेयर करेंगे, हमें इन सभी संख्याओं का एवरेज पता है, अगर संख्याओं के एवरेज से ही कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर जो आपका नेट डेविएशन है, नेट डेविएशन वो 0 आएगा, 0 आएगा मेरे भाई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? यस और नो सब लोग एक बार कमेंट में लिख दीजिए यस सर। यार तुम कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते हो, क्या सही है? समझ आया कि नहीं? ये नहीं होगा प्रिया, एलिगेशन ही लगेगा इसमें। अरे राक्षसो, जितना मैं बता रहा हूं केवल उतना बताओ। मैंने आपको एवरेज बताया कि एवरेज क्या होता है। एवरेज निकालने का, जल्दी एवरेज निकालने का डेविएशन मेथड क्या है? अगर आप संख्याओं को करेक्ट एवरेज से ही कंपेयर करोगे तो नेट डेविएशन 0 आता है। इसलिए आपने देखा जब हम रिवर्स डेविएशन मेथड लगाते हैं तो रिवर्स डेविएशन मेथड में हम नेट डेविएशन को 0 करते हैं। ठीक है जी, समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, समझ में आ गया है ना। आगे चलिएगा प्यारे बच्चे, सब स्टूडेंट्स आगे चलिएगा। तो ये हो गया प्यारे बच्चों एवरेज, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बट ए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर मेरे भाई किसी सवाल में आपको संख्याओं का एवरेज दिया है और यह बताया गया कि संख्याओं का काउंट कितना, यानी कि कितने ऑब्जर्वेशंस है, तो आप वहां पे सम निकाल सकते हैं मेरे भाई, संख्याओं का योग भी निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपको संख्याओं का योग निकालना है, आंकड़ों का योग निकालना है ना, सम निकालना है ऑब्जर्वेशन को, तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। एवरेज गुणा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एवरेज गुणा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एवरेज गुणा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एवरेज गुणा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है ना? जवाब दीजिए, एवरेज गुणा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है बच्चे, हाँ है ना? अब जैसे मैं आपसे कहूं कि 6 संख्याएं, मान लीजिए आपके पास 6 संख्याएं हैं और 6 संख्याओं का एवरेज 37 है, तो बताओ इन 6 संख्याओं का योग क्या होगा? इन 6 संख्याओं का सम क्या होगा? बताओ। मान लीजिए कि आपके पास 6 संख्याएं जिनका एवरेज 37 है, तो इन 6 संख्याओं का सम क्या होगा? भाई आपके पास संख्याएं का एवरेज कितना है? 37। संख्या कितनी है? 6 संख्या, तो 6 से गुणा कर दीजिए मेरे भाई, 222 आ गया। 37 से 111, 37 का 222, सभी संख्याओं का योग आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, इसमें 1 रुपए की आपको परेशानी है नहीं। आगे चलें बच्चे, क्या आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। चलो दोस्त, सब बच्चे प्यार से सुनिएगा। अगला कंसेप्ट, ये तो हो गया एवरेज की बात। अब एक चीज होती है वेटेड एवरेज। अगला कंसेप्ट है मेरे भाई वेटेड एवरेज।
वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज। केशव पानी कर देना। वेटेड एवरेज मेरे प्यारे भाई, अब वेटेड एवरेज का क्या मतलब होता है? वेटेड एवरेज क्या होता है मेरे भाई? वेटेड एवरेज का मतलब जब हम संख्याओं के पूरे पूरे सेट का ही एवरेज निकालते हैं, संख्याओं का नहीं, संख्याओं के सेट के एवरेज का भी एवरेज निकालते हैं। मान लीजिए मेरे भाई, मान लीजिए कि आपके पास n1 संख्याएं हैं, है ना? ऑब्जर्वेशंस, यहां लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। समझिएगा मेरे भाई, मान लीजिए प्यारे दोस्तों कि आपके पास n1 संख्याएं, आपके पास n1 संख्याएं हैं और इन n1 संख्याओं का एवरेज है a1। इन एन एवरेज को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं AVG, समझ जाइएगा। मान लीजिए कि आपके पास n1 संख्याएं हैं, n1 संख्याओं का एक सेट है, ये n1 संख्याओं का एक सेट है जिनका एवरेज है a1। आगे बात समझ में आप बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल ऐसे ही n2 और अदर संख्याएं n2 जिनका एवरेज है a2, जिनका औसत a2 है। यानी कि आपके पास n2 संख्याएं अलग लिखी हुई हैं, इन n2 संख्याओं का जब आपने एवरेज निकाला तो a2 आ रहा है, n2 संख्याओं का एवरेज a2 है। ऐसे ही मेरे प्यारे भी एक और सेट है आपके पास n3 संख्याओं का, n3 संख्याओं का एक और सेट है जिनका एवरेज है a3, जिनका एवरेज है a3। बिल्कुल ऐसे ही मेरे प्यार भी आपके पास n4 संख्याएं का सेट और है, n4 संख्याओं का सेट और है जिनका एवरेज है a4, जिनका एवरेज है a4। आपके पास n4 संख्याओं का सेट और है जिनका एवरेज है a4। यानी कि आपके पास 4 संख्याओं के सेट अलग अलग हैं, आपके पास 4 सेट अलग अलग हैं। पहले सेट में n1 संख्याएं, ये n2 संख्याएं, ये n3 संख्याएं, ये n4 संख्याएं, सबका अलग अलग एवरेज पता है। इन n1 संख्याओं का एवरेज पता है a1, इन n2 संख्याओं का एवरेज पता है, इन n3 संख्याओं का एवरेज पता है, इन n4 संख्याओं का एवरेज पता है। तो वेटेड एवरेज का मतलब है कि इन सभी संख्याओं का एवरेज एक साथ क्या होगा, इन n1 प्लस n2 प्लस n3 संख्याओं का एवरेज एक साथ क्या होगा, इसको बोलेंगे वेटेड एवरेज। इन सभी संख्याओं n1, n2, n3, n4, ये जितनी भी संख्याओं के सेट हैं, इन सभी संख्याओं का एक साथ एवरेज क्या होगा मेरे भाई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, इन सभी संख्याओं का इकट्ठा टुगेदर एवरेज क्या होगा? इसे कहा जाता है बच्चे वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज, देखो एवरेज का फंडा तो भाई एक ही है, एवरेज का फंडा एक ही है दुनिया में, और वो फंडा है कि भाई आपके पास जो भी माल दे रखा है, जो भी डाटा दे रखा है, उस सबको ऐड कर लो और डिवाइड कर दो कि डाटा कितने हैं, ऑब्जर्वेशंस कितने हैं। भाई अगर आपको एवरेज दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है, अगर आप एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो सम आ जाएगा, डाटा का सम आ जाएगा मेरे भाई। तो सबसे पहले आप ये निकालो कि ये जो जितनी भी संख्याएं, इन सभी संख्याओं का योग क्या है। अब आप एक बात सोचना मेरे दोस्तों, दिमाग लगाने वाली चीज है, कोई हल्की चीज नहीं है। n1 संख्याओं का एवरेज n1 है, अगर n1 संख्याओं का, मान लीजिए n1 संख्याओं का एवरेज a1 है, तो उनका योग क्या आएगा? n1 गुणा a1। n1 संख्याओं का योग क्या आएगा? एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे कितनी संख्या उससे, n1 गुणा a1। अगर n1 संख्याओं का एवरेज a1 है तो इन n1 संख्याओं का सम क्या आएगा? n1 गुणा a1 प्लस, भाई अगर n2 संख्याओं का एवरेज a2 है
तो है ना, N2 संख्याओं का एवरेज A2 है, तो N2 संख्याओं का सम क्या आएगा, N2A2। ये कई बार पेपर में फॉर्मूला भी पूछा था, प्लस अगर N3 संख्याओं का एवरेज A3 है, N3 संख्याओं का एवरेज A3 है, तो भैया इन N3 संख्याओं का एवरेज अगर A3 है, तो N3 संख्याओं का सम क्या आएगा, N3A3। अगर N4 संख्याएं हैं आपके पास, उनका एवरेज A4 है, तो उनका सम क्या आएगा, N4A4। और इन सबको ऐड कर लो मेरे भाई, ये मैंने सब प्लस कर लिया, यानी कि सभी, ये सारी की सारी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं, उनका योग आ गया, सम आ गया, ये सभी संख्याओं का सम आ गया। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, कितनी संख्याएं, भाई N1 संख्या ये हैं, N1 संख्या ये हैं, N2 ये हैं, N3 ये हैं, N4 ये हैं, तो टोटल संख्याएं हैं कितनी, टोटल संख्याएं हैं N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया, और इसे कहा जाएगा सभी संख्याओं का वेटेड एवरेज। मुझे लगता है समझ में आ गया है, ठीक है जी। इसे बोलते हैं वेटेड एवरेज, और इसकी कैलकुलेशन के लिए भी हम डेविएशन मेथड इस्तेमाल करते हैं, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जो दोबारा कोई एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है। वेटेड एवरेज से कैलकुलेशन मुश्किल होती है, जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए हम डेविएशन मेथड लगाते हैं, है ना। कैसे, बेस का रेशियो ले लेते हैं, रेशियो लेने के बाद ब्रेक कर लेते हैं, जो मैं आपको बहुत पहले और कई बार पढ़ा चुका हूं, ये मैंने दोबारा आपको बता दिया, वेटेड एवरेज। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, अगला कंसेप्ट, ठीक है जी। वेटेड एवरेज हो गया, अगला कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई, सब बच्चा लोग ध्यान से सुनिएगा, सब स्टूडेंट। वैसे तो एवरेज निकालने का तरीका यही है कि जिन भी संख्याओं का आपको एवरेज निकालना है, आप इनको जोड़ो, सम कर लीजिए और डिवाइड कर दीजिए कि टोटल संख्याएं हैं कितनी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। लेकिन मेरे भाई, अक्सर ऐसी चीजें पेपर में होती है जिनका एवरेज निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान है मेरे भाई। मान लीजिए अगर आपके पास कुछ संख्याएं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ना, if numbers are in arithmetic progression, 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 यदि संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, ठीक है भाई, अगर संख्याएं आपको समांतर श्रेणी में दी हुई हैं, मान लीजिए कि आपके पास जो संख्याएं हैं वो सब समांतर श्रेणी में हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो उनका एवरेज निकालना बहुत ज्यादा टफ काम नहीं है, उनका एवरेज निकालना बहुत आसान काम है। देन देयर एवरेज विल बी, अगर आपके पास संख्याएं जो है मेरे प्यारे भाई वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है, देन देयर एवरेज विल बी, अगर संख्याएं, अगला कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और पहली शीट में इसी पर सवाल है, अगर आपके पास संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो एवरेज जो होगा वो हमेशा मिडिल नंबर होगा, बिल्कुल जो बीचों बीच में नंबर आएगा, जो मिडिल नंबर है वो एवरेज होगा मेरे भाई, जो मिडिल नंबर है वो एवरेज होगा। अगर संख्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो एवरेज जो होगा वो हमेशा मिडिल नंबर होगा, मिडिल नंबर जो बीचों बीच की संख्या है वही एवरेज हो जाएगा। अब आप कहोगे सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस बला का नाम है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये समांतर श्रेणी होती है, पेपर में सवाल नहीं आता इस पे, एवरेज पे सवाल आता है ज्यादातर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो संख्याएं मेरे प्यारे भी, वो संख्याएं जिनके बीच का गैप सेम रहता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये हो गया 25, 29, 33, 37, 41, ये है मेरे भाई, ये है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है,
ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है समांतर श्रेणी में। देखो ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि ऐसी सीरीज जिनमें किन्हीं भी दो टर्म का डिफरेंस सेम रहता, जैसे 25 से 29 4 ज्यादा है, 29 से 33 4 ज्यादा, 29 प्लस 4 33, 33 से 4 ज्यादा है 37, 37 से 4 ज्यादा 41, यानी कि यहां पर डिफरेंस सेम है किसी भी नंबर का और उसके पिछले वाले नंबर का, हमेशा डिफरेंस सेम रहेगा, 4 4 4 4 4 4 का गैप है। तो इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसे बोलते हैं अपन लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या हिंदी में समांतर श्रेणी। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ ये 5 संख्या आपके सामने लिखी हुई हैं, इनका एवरेज क्या होगा मेरे भाई? जरा बताना इनका एवरेज क्या है, बताइए जरा, इनका एवरेज निकाल के बताओ। एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन कब आएगा? देखो आज आने के चांसेस हैं बेटा, आज ही तो है जो उन्होंने कैलेंडर में दे रखा है, एसएससी ने सीएचएसएल का कैलेंडर, वो नोटिफिकेशन देने की डेट। तो आज शाम को आ जाना चाहिए। सीपीओ का तो डिले करा था वैसे सिलेक्शन पोस्ट का, और आपका सीजल का वो तो एग्जैक्ट उसी दिन आया था। आज पूरे चांस है 90% सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आने के शाम तक 7-8 बजे तक, तो परेशान ना हो बेटा। आप मेरी बात पे विश्वास मत करो, आप एवरेज निकाल के देखो 33 ही आ रहा है कि नहीं। आप इनका एवरेज निकाल के देखो, बिल्कुल 33 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 33 ही आएगा एवरेज, निकाल के देख लो चाहे। ये संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं और ये 5 संख्याएं आप देखो तो यहां पे बीचों बीच में ये वाला नंबर आ रहा है, ये नंबर ऐसा है जो बीचों बीच में आ रहा है, इसे कहेंगे मिडिल नंबर। आप कहोगे सर कैसे पता चला कि ये बीचों बीच में आ रहा है? दिस इज द मिडिल नंबर, क्योंकि मेरे प्यारे भाई ये टोटल 5 संख्याएं है ना, तो 5 संख्याएं बीचों बीच में ही आएगा। 5 के आगे, इसके आगे भी 2 संख्याएं हैं, इसके पहले भी 2 संख्याएं, इसके आगे भी 2 संख्याएं हैं, इसके पीछे भी 2 संख्या, बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा, और यही एवरेज आएगा 33, यही एवरेज आ जाएगा मेरे भाई 33। और मेरे भाई एक चीज और बता दे रहा हूं, आ गया है सीएचएसएल का नोटिफिकेशन। अच्छा, ई कैसे आ गया? आ गया क्या सीएचएसएल का नोटिफिकेशन? देखो भाई ये 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, इनके बीचों बीच में ये नंबर आ रहा है, क्योंकि इसके आगे भी 2 संख्या है, पीछे भी 2 संख्या है, तो एवरेज आएगा 33। एक बात और गौर करना कि भाई अगर संख्या समांतर श्रेणी में तो एवरेज, ये फर्स्ट नंबर है 25, ये ये फर्स्ट नंबर है 25 और ये लास्ट नंबर है 41। अगर मैं फर्स्ट और लास्ट नंबर का एवरेज ले लूं, फर्स्ट नंबर 25 है, लास्ट नंबर 41 है, दो संख्याओं का एवरेज कैसे आएगा? जोड़ के आधा करो, 25 प्लस 41 66, 66 का आधा भी 33 ही आएगा। अगर मैं स्टार्टिंग से और लास्ट से, अगर मैं फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के भी आधा कर दूं तो भी एवरेज आ जाएगा मेरे भाई। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2, ये एवरेज हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई है? समझ में आया? तो भैया अगर संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो एवरेज जो आएगा मिडिल नंबर आएगा। जैसे 5 संख्या है तो बीचों बीच में क्या आ रहा है? तीसरा नंबर, 5 प्लस 1 6 बटे 2, तीसरा नंबर बीचों बीच में आ रहा है, तो इनका एवरेज तीसरी संख्या है मेरे भाई। ये तभी लगेगा जब संख्याएं समांतर श्रेणी में, अगर संख्याएं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, अगर संख्याएं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है तो ये कंसेप्ट नहीं लगेगा, फिर आपको बेसिक से इनको जोड़ के करना पड़ेगा। सुरेंद्र क्या डाउट है बेटा? मिश्रा जी आपको क्या डाउट है? यार तुम कैसे बालक हो भाई, कैसे बालक हो?
इसमें भी डाउट पाल लेते हो यार। अबे डाउट है क्या, कमेंट में वो लिखा करो, रोआ मत करो। अगर संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो उनका एवरेज निकालना बहुत आसान है, क्योंकि एवरेज बीचों बीच की संख्या होगी, बीचों बीच की संख्या। जैसे कि यहां पे मैंने आपके सामने 5 संख्याएं लिखी और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इनके बीच में गैप सेम है, प्लस 4 4 4 4 का गैप है, तो एवरेज बीचों बीच में 33 आ रहा है। इसके आगे भी 2 संख्याएं, मिडिल नंबर का मतलब जितनी संख्याएं आगे होंगी उतनी पीछे होंगी, आगे भी 2 संख्याएं पीछे भी 2 संख्याएं, तो ये बीचों बीच में मिडिल नंबर आ रहा है 33, तो एवरेज 33 होगा। और ये भी निकाल सकते कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का आधा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का आधा। ठीक है जी। अब आपके सबके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये तो 5 संख्याएं थी, हमने एवरेज निकाल लिया आसानी से। अगर मान लो 5 की बजाय 4 संख्याएं हो या 6 संख्याएं हो तो एवरेज कैसे निकालेंगे? जैसे ये ले लीजिए मेरे भाई, ये ले लीजिए बच्चे, 38, 41, 44, 47, 50, 53। ये बच्चे, ये संख्याएं 1 2 3 4 5 6 संख्या, यही डाउट आ रहा है ना सबके मन में? सबके मन में यही डाउट आ रहा होगा ना, सर इनका एवरेज क्या होगा? ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मेरे भाई, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। समझ में आ गए स्टूडेंट्स? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। समांतर श्रेणी में 3 3 का गैप है, 38 में 3 जोड़ो 41, 41 में 3 जोड़ो 44, 44 में 3 जोड़ोगे 47, 47 में 3 जोड़ोगे 50, 50 में 3 जोड़ोगे 53। इनका एवरेज क्या होगा? बिल्कुल भी घबराना नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल भी कोई डाउट आपको लेना नहीं है, क्योंकि ये 6 संख्याएं हैं। अगर 6 संख्या है तो मिडिल में 2 नंबर आएंगे, 6 संख्या है ना, तो मिडिल में 2 नंबर आएंगे, एक तो छठे नंबर का आधा तीसरा नंबर और उससे अगला चौथा नंबर। अगर ये 6 संख्याएं मेरे भाई, तो 6 का आधा होता है 3, उससे अगला 4, तो यहां बीचों बीच में एक नहीं, ये 2 संख्याएं बीचों बीच में आएंगी मेरे भाई, ये 2 संख्याएं बीचों बीच में आएंगे। बोलो हां कि ना? तो यहां बीचों बीच में एक संख्या नहीं आएगी, 2 संख्या आएगी। ये टोटल कितनी संख्याएं हैं? 6 संख्याएं मेरे भाई। लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इनका एवरेज निकालना है, तो 6 का आधा तीसरी संख्या और उससे अगली चौथी संख्या बीचों बीच में आएंगी। ये दोनों संख्याएं बीचों बीच में है, क्योंकि इनके आगे भी 2 संख्याएं हैं बेटा, और इनके पीछे भी 2 संख्याएं हैं। ये 2 संख्याएं बीचों बीच में है, तो एवरेज जो होगा वो इनका मिडिल नंबर आएगा। इन दोनों का जो मिडिल नंबर है, इन दोनों का जो मिडिल नंबर है वो एवरेज होगा। और इनका मिडिल नंबर क्या आएगा मेरे भाई? 44 प्लस 47 बटे 2, 44 प्लस 47 बटे 2, 44 प्लस 47 यानी कि मेरे भाई 91, 91 बटे 2 45.5। तो इनका जो एवरेज आएगा ना भाई, वो 45.5 आ जाएगा, 45.5, 45.5 इनका एवरेज आ जाएगा, 45.5। समझ में आ गया? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? 45.5 है ना। आप 48 प्लस 53 को भी जोड़ के आधा करोगे, अभी भी 45.5 आएगा बच्चे। तो 44 और 47 इन बीचों बीच की जो संख्या है, इनका भी आप एवरेज ले लीजिए, 45.5। मुझे लगता है मेरे भाइयों को अच्छे से समझ में आ गया। अब किसी को यहां पर कोई डाउट नहीं रहा होगा। चले, अब कुछ स्पेशल केस है मेरे भाई एवरेज के, जो आप रट लेंगे तो आपका समय बचेगा, पेपर में बार बार आते हैं। मैं लिख रहा हूं सारे केस, इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी में बोलूंगा, सब बच्चे समझ लीजिए। देखो, आप ही मुझे बताना, आप ही मुझे मेरे दोस्तों बताते चलना सब लोग। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, बताओ जी क्या होता है? एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, हिंदी में लिख लेंगे प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत। हिंदी में लिखेंगे
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? एवरेज बताइए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होता है? बताओ। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n इंटू एन प्लस वन बटे दो। पागल हो गए हो क्या आप लोग? क्या आप लोगों की बुद्धि सड़ चुकी है? मैं यहां पे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का एवरेज। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का एवरेज। भाई नेचुरल नंबर आप समझते हैं? नेचुरल नंबर आप समझते हैं? 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर्स एक से शुरू होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और पहले एन नेचुरल नंबर यानी कि आखिरी वा एन, इनका एवरेज निकालना है। मुझे इनका एवरेज निकालना है बंधु। तो इनका एवरेज क्या होगा? अरे क्या होगा दोस्त? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही तो है। एक एक का गैप है, प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन हो रहा है, एक एक का गैप है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही तो है। तो इनका एवरेज क्या आएगा? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे दो। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे दो। 1 प्लस एन बटे दो नहीं आ जाएगा, या n प्लस वन बटे दो नहीं आ जाएगा, एक ही बात है। लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर बटे दो, n प्लस एक बटे दो, ये हो गया n प्लस एक बटे दो, n प्लस एक बटा दो। समझ में आ गई बात? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही ये बताना जरा, ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। हाँ जी। पॉइंट नंबर 2 जो आपको समझना है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स बताओ ये क्या होगा? हिंदी में लिख लेंगे मेरे भाई। प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स। पहली एन सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी कि हमें फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है, लेकिन इवन नंबर्स का, केवल इवन नेचुरल नंबर का एवरेज निकालेंगे हम। बताओ क्या होगा मेरे भाई? हम आपको पढ़ा चुके हैं, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। चूंकि हम नेचुरल के बारे में बात करें तो नेचुरल का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि कौन कौन सी संख्या आएगी मेरे भाई? सबसे पहला पॉजिटिव इवन नंबर 2 है, फिर 4, 2 4 6, चौथा है 8, यानी कि 2 का पहाड़ा ही तो है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, पांचवा क्या आएगा? 2 पंजे 10 आएगा। तो इसी तरीके से अगर मैं nth इवन नंबर ढूंढूं, nth इवन नंबर तो क्या वो 2n नहीं आ जाएगा? nth इवन नंबर क्या वो 2n नहीं आ जाएगा? ये जो आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं ये फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स हैं। ये जो आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं बच्चों, ये फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स हैं। क्या बात सही है? समझ में आ गई? इवन का मतलब वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, नेचुरल का मतलब पॉजिटिव। तो सबसे पहले क्या आएगा? 2 4 6 8, यानी कि 2 का पहाड़ा। पांचवा क्या आएगा? 2 पंजे 10। छठा क्या आएगा? 2 छिक्का 12। सातवां क्या आएगा? 2 सत्ते 14।
मेरे भाई। और nth क्या आएगा, nवा इवन नंबर क्या आएगा, 2 गुणा n आएगा। अब ये संख्याएं भी तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, क्या ये समांतर श्रेणी में नहीं है, 2 2 का गैप है। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 2 2 का गैप है। अगर 2 2 का गैप है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है मेरे प्यारे भाई, तो एवरेज क्या होगा, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर को जोड़ के आधा कर दीजिए, लास्ट नंबर को और फर्स्ट नंबर को जोड़ के आधा कर दीजिए। तो 2n + 1, सॉरी, लास्ट नंबर है 2n, फर्स्ट नंबर है 2, इनको जोड़ के आधा करो, तो 2 से 2 कट जाएगा, कॉमन लेके क्या बचेगा, n + 1। तो एवरेज क्या आएगा मेरे भाई, एवरेज आएगा यहां पर n + 1, n + 1 ये एवरेज होगा। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स इज n + 1। मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को ये बात एकदम अच्छी तरीके से समझ। हाँ जी, रंजन कुमार जी ये भी बताएंगे जो आप पूछ रहे हैं। इससे एवरेज की 2 शीट है, दोनों ही छोटी छोटी हैं। n + 1 इनका एवरेज आ जाएगा, पहली संख्या आखिरी संख्या को जोड़ के आधा करा, n + 1 आ रहा है। ऐसे बच्चों बताओ अगला कंसेप्ट क्या है। अब अगला कंसेप्ट आपको देखो, ये याद होना, वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो पर ये आपको पक्का याद होना चाहिए, जिससे कि एग्जामिनर में आपको एग्जाम में समय ना लगे ये सब चीजें करने से। हाँ जी कृष्णा, बिल्कुल अगला कंसेप्ट समझिए, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स। बताइए, हिंदी में देखेंगे, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। फिर से समझिए, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब ऑड नंबर्स क्या होता है, ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते, जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती वो ऑड नंबर्स कहलाती हैं, है ना। तो ऑड नंबर्स, नेचुरल का मतलब पॉजिटिव आपको लेना, पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन कौन से नंबर है ऑड, तो सबसे पहला है 1, सबसे पहला ऑड नंबर है 1। 1 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा मेरे दोस्तों 5, 5 के बाद आएगा अगला 7, 7 के बाद आएगा 9। ये सब ऑड नंबर से। तो मुझे बताओ nth ऑड नंबर क्या आएगा, हम तो n ऑड नंबर की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा nth ऑड नंबर है मेरे प्यारे भी, nth वो क्या होगा, nth ऑड नंबर बच्चों बताओ। देखिए, पहला ऑड नंबर है 2 एकम 2 -1, दूसरा ऑड नंबर है 2 दूनी 4 -1 3, तीसरा ऑड नंबर है 2 तिया 6 -1 5, चौथा ऑड नंबर है 2 चौक 8 -1 7, पांचवा ऑड नंबर है 2 पंजे 10 -1 9। ऐसे ही अगर मैं nth ऑड नंबर देखूं, nth, तो क्या nth ऑड नंबर 2 गुणा n -1 होना चाहिए कि नहीं, यानी कि जो nवा ऑड नंबर होगा वो 2n -1 होगा, 2n -1। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, आप इसको ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं, रीजनिंग में भी आपने जाना होगा ऑब्जर्वेशन से। समझ में आ गया, यस और नो। पहला ऑड नंबर 1, दूसरा 3, 5 1 3 5 7 9 11 13 ऑड नंबर होते हैं। तो पहला ऑड नंबर 2 एकम 2 -1 1, दूसरा 2 दूनी 4 -1 3, तीसरा 2 तिया 6 -1 5, चौथा 2 चौक 8 -1 7। पहले में 1 से गुणा, दूसरे में 2 से गुणा, तीसरे में 3 से गुणा, चौथे में 4 से गुणा, पांचवें में 5 से गुणा। तो nवे ऑड नंबर में क्या होगी, n से गुणा, 2n -1। तो nth ऑड नेचुरल नंबर जो होता है, जो nth ऑड नंबर होता है वो होता है 2n -1। मैंने समझा दिया आपको, ठीक है जी। और ये केवल मैंने नहीं, आपने रीजनिंग के सब्जेक्ट में पढ़ा भी होगा, रीजनिंग में भी पढ़ा होगा। तो अब आप इनका एवरेज निकालो। देखो भैया, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी तो समांतर श्रेणी है मेरे भाई। सुमित वेरी गुड। प्रशांत क्या हुआ, बहुत जल्द प्रशांत।
तो मुझे ये बताओ मेरे भाई, ये भी तो जो है ऑड नंबर्स हैं, ये भी तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। दो दो का गैप है, दो दो का गैप, तो इनका जो एवरेज होगा वो वही फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर को जोड़ के आधा कर दो। नहीं कृष्णा, फर्स्ट नंबर है 1, लास्ट नंबर है 2n-1, क्योंकि मैंने आपको सिखाया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2। यार पता नहीं तुम कैसे बच्चे हो, अपनी दुनिया में खोए रहते हो यार। क्या तुम पे चुपचाप हलक बंद करके मुर्दे की तरह पढ़ना नहीं आता? मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूं, आप आंसर बताने के बजाय क्यों इधर उधर की बातें भौंक रहे हो? अगर आप आंसर नहीं बता सकते, केवल 1 से -1 कट जाएगा, 2n को 2 से भाग देंगे n आएगा, तो ये n है मेरे भाई, n। समझ में आ गया? तो पहली n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत n के बराबर होता है। कृष्णा बिल्कुल नहीं, चुपचाप पढ़ो। अब हम यह कैट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तुम्हें एमबीए में नहीं पहुंचाना है। गधा कहीं के यार, कैसे बालक हो भाई साहब, कोई शर्म नाम की चीज नहीं है, गधा कहीं के। तो फर्क समझ में आया? अगर हम फर्स्ट n इवन नंबर का एवरेज निकालेंगे तो n+1 आएगा। अगर हम फर्स्ट n ऑड नंबर का एवरेज निकालेंगे, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, वो n आएगा। ठीक है जी, क्लियर? अरे क्लियर है बात कि नहीं? अरे मानसिक कुंडल ऐसे क्यों होगा? ये गणित है, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ऐसे नहीं चलता यहां पे, जो है वही होगा। तुम्हारे बस की ना कुछ भी, धरती पे बोझ हो भाई साहब, बालक है, बिल्कुल बेकार बालक। भाई तुम लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हो? तुम लोगों का देखो, पढ़ाई करने के लिए एक शांत दिमाग चाहिए। तुम लोगों में तो दिमाग शांत है ही नहीं, तुम तो फड़फड़ाते रहते हो, जैसे तुम्हें किसी में पतंगा लगा दिया हो, हैं? किसी ने तुम्हारी पूंछ में आग लगा रखी हो, ऐसे फड़फड़ाते रहते हो। तो क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? फड़फड़ाते रहो, हैं? सदमे में रहो। शांत दिमाग तुम्हारा नहीं रह सकता, कमेंट किए बिना तुम रहते नहीं हो, फोकस तुम्हारा हिला हुआ है, रील देख देख के तुम्हारा स्पेंड टाइम खराब हो चुका है। वो कूड़ा जनरेशन जिसे कहते हैं, कूड़ा जनरेशन टोटल। पॉइंट नंबर 4 और आखिरी कंसेप्ट ये बताइए, एवरेज ऑफ लिखिए, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। क्या आएगा बच्चे? हिंदी में लिखेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, 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 प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। भाई मैंने आपको नेचुरल नंबर बताया, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये सब नेचुरल नंबर हैं, है ना। हम कहां तक बात कर रहे हैं? पहले n नेचुरल नंबर की। लेकिन हमें इनका एवरेज नहीं निकालना, हमें निकालना इनके स्क्वायर का, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और आखिर में n का स्क्वायर। इनका एवरेज हमको निकालना, इनका एवरेज। समझ में आ गया? तो एवरेज निकालने का ये कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो है नहीं, नहीं,
ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो भैया हमें पहले इनका सम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सम। और आपने पढ़ा है मेरे दोस्तों, बचपन में भी आता है कि 1 स्क्वायर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम का फॉर्मूला याद है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। इसे बोलते हैं सिग्मा एन स्क्वायर। क्या है मेरे भाई इसका फॉर्मूला? सिग्मा एन स्क्वायर। सिग्मा का मतलब होता है सम, है ना? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। और इसका फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। देवाशीष रॉय, सर वाई 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर? बिकॉज 0 इज एन होल नंबर। देखो हमें हर चीज को नाम देना था, तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको नेचुरल नंबर नाम दिया। जितने भी नॉन नेगेटिव थे, नॉन नेगेटिव में 0 भी आता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इनको जो है होल नंबर्स नाम दे। तो 0 एक होल नंबर है। सिग्मा मेरे दोस्तों, सिग्मा एक ग्रीक लेटर है जिसका मीनिंग होता है समेशन, योग, योग। तो सिग्मा एन स्क्वायर का मतलब, सिग्मा का मतलब 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक की संख्याओं का ऐड, 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक की संख्याओं का योग। तो ये फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, कि स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या आएगा? फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। ये फॉर्मूला होता है। लेकिन मेरे भाई हमें सम नहीं निकालना, हमें निकालना है एवरेज। तो बताओ एवरेज क्या आएगा? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज निकालना है। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या है? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है। लेकिन नेचुरल नंबर है कितने? n नेचुरल नंबर है मेरे भाई, n नेचुरल नंबर है, तो हमें n संख्याओं का एवरेज निकालना है। n से डिवाइड कर देंगे। कितने नंबर्स की बात कर रहे हैं? n नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो इसको n से डिवाइड कर देंगे। n से डिवाइड कर देंगे तो एक n से ये एक n कट जाएगा, कट जाएगा, तो एवरेज क्या आएगा? n+1 गुणा 2n+1/6। ये एवरेज आ जाएगा n+1, n+1 गुणा 2n+1/6, n+1 इंटू 2n+1/6। ये एवरेज आएगा। दिस इज द एवरेज, n+1 इंटू 2n+1/6। बात खत्म। ठीक है, आगे बात समझ में? लिख लीजिए कॉपी में।
अच्छा, है भाई। कितने सवाल हैं पहली शीट में? शीट मैंने मेरे भाई बना दी है, शीट अपडेट कर दी है। और पहली शीट में 70 सवाल हैं, लेकिन पहली शीट में बहुत आसान सवाल हैं, जल्दी जल्दी होने वाले। आइए करते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 1 से, जो आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में आया 2024 में, बताना 8 संख्याओं का योग 912 है तो उनका एवरेज क्या होगा? बताइए जल्दी से। 8 संख्याओं का योग 912 है, एवरेज क्या होगा? अगर 8 संख्याओं का सम 912 है तो एवरेज क्या आएगा? 912 को 8 से भाग दे दो मेरे भाई। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 3 2 8 चौक 32, 114, तो एवरेज 114 आ जाएगा। लिटरली ऐसे ढेरों सवाल जो है आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में आए हैं। क्या हम आगे की तरफ चलने के लिए तैयार हैं? ये देखिए बच्चे, सवाल है आपके सामने दूसरा। ये क्वेश्चन सीपीओ 2023 के एग्जाम में आया। ये क्वेश्चन सीपीओ के पेपर में आया है। हमें जवाब दीजिए कि भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। आपके सामने कुछ संख्याएं दी हैं, इन संख्याओं का एवरेज निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं, और बड़ी गंदी गंदी सी संख्याएं मेरे भाई। बताओ इनका एवरेज क्या होगा? क्या है इनका एवरेज? तो मेरे भाई बिल्कुल ऐसा ही सवाल सीजल के मेंस के एग्जाम में भी आया था। करके बता दीजिए मेरे दोस्त। जो भी आपको पसंद आए वो एवरेज मान लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप वही एवरेज मान लीजिए। सी ऑप्शन बता रहे हैं, सी ऑप्शन बता रहे हैं एवरेज 650 माना है आपने, कुछ भी मान लीजिए मेरे। जैसे ये ऑप्शन देखिए, 550, 750, 650, 725, ये है। अप्रोक्स में भी आप कर सकते हो कि आप एवरेज एग्जैक्ट निकालो ही मत, आप अप्रोक्स ही निकाल लो एवरेज। जल्दी से करके बताइए क्या एवरेज है इनका। अरे यार कैसे बालक हो भाई, जब मैंने आपके सामने एक सवाल दे दिया तो केवल इस सवाल का आंसर बताओ, मुझे और कुछ मत बताओ। दुख दर्द पीड़ा। भाई मैंने मान लिया कि माना जो इनका एवरेज है वो 600 है। 600 से तो खैर काफी ज्यादा हो जाएगा, 700 मान लेते हैं कि माना इन संख्याओं का जो एवरेज है वो 700 है, 700। अब 700 से कंपेयर करो, 700 से कंपेयर करो 693 को, 7 कम है। 700 से कंपेयर करो मेरे भाई 456 को, तो 244 कम है। 700 से 56 कंपेयर करो 532 को, तो 168 कम है। 700 से कंपेयर करो 934 को, तो 234 ज्यादा है। 700 से कंपेयर करेंगे तो 9 कम है। 700 से कम करेंगे तो 104 कम है। 700 से कम करेंगे तो ये 302 कम है। 700 से कम करेंगे, कंपेयर करेंगे तो 18 कम है। अब आप इसको मेरे दोस्तों ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। हालांकि 700 से कम ही आएगा आंसर, ठीक है जी, 700 से कम ही आएगा। बताओ जी क्या रहा है माइनस वाला ऐड करके? ये प्लस 234 और ये माइनस का 244, माइनस का 10 हो गया। इनको ऐड किया जी, माइनस का 10 हो गया। माइनस 10 और 7 माइनस का 17, एक माइनस 168 और माइनस का 17 आ गया जी, माइनस का 185। माइनस 185 और माइनस का 9 आ गया मेरे भाई। माइनस 185 और माइनस का 9 आ जाएगा आपका 194। 194 और 104 कितना आ जाएगा मेरे भाई? माइनस 299। माइनस 302 और माइनस का 18 कितना आ जाएगा? माइनस का 320, तो आ जाएगा 619। 619 आ गया ना, मान 320 और 300, 620, 619 आ गया मेरे भाई। अब केक कटेगा तो सभी बटेगा, टोटल 8 संख्या है तो 8 में डिवाइड हो जाएगा।
ये टोटल 8 संख्याएं, तो 8 संख्याओं में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, तो 8 से काट लेते हैं, तो कितनी बार जाएगा यहां पे? कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने यहां पर? 700 मैंने माना है, 7 कम है, ये 244 कम है, ये 168 कम है, ये 234 ज्यादा है, 9 कम है, 104 कम है, 302 कम है, 600, हाँ, और ये जो 18 कम है। प्यारा माइनस का 10, माइनस 10 और 7 माइनस का 17, ये माइनस का 185, नो माइनस का 194, और ये 600, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो भैया आपका ठीक है क्या? 8 सत्ते 56, 5 1 8 सत्ते 56, तो 730 के करीब कैसे हो रहा है? 630 के करीब कहां गड़बड़ की है भाई, बताओ यार। 618 है, 618, सारा कुछ तो पॉजिटिव है, 618, हाँ 618 आएगा भाई। तो ये 700 माइनस 618 बटे 8, ये है बच्चे। तो 700 में से अगर 618 बट को डिवाइड भी करूं अगर मैं 8 से, तो 75 बार, और 2 16, ये 77 बार, और 2/8 बचेगा, यानी कि 0.25। तो 700 माइनस 77.25, तो ये आपका जो आंसर आना चाहिए 622.75 आना चाहिए आंसर, 622.75। इस सवाल के ऑप्शन ही गलत है, इस सवाल के ऑप्शन ही गलत है, 622 के करीब इस सवाल का आंसर है। इस सवाल का आंसर 622 के करीब है, ऑप्शन इसके गलत है। देखो एग्जैक्ट एवरेज हमने निकाला, और वो भी मेरे दोस्तों सही निकाल लिया हमने। ये डेविएशन मेथड की ताकत है, इससे जल्दी आंसर आता है। आगे चलेंगे मेरे दोस्त, ये बताना। करो सवाल नंबर 3, ये देखिए, सिलेक्शन पोस्ट 2023 का सवाल। सवाल यह है कि 48, 39 और वाई, तीन संख्याओं का एवरेज 40 है, वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखो मैं आपको एक बहुत शानदार चीज बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। तीन संख्याएं मेरे भाई 48, 39 और तीसरी संख्या है वाई। इन तीनों संख्याओं का आपको एवरेज 40 दिया हुआ है। बच्चे क्या करेंगे कि तीनों संख्याओं को जोड़ के 3 से भाग करेंगे, एवरेज निकालेंगे। जरूरत नहीं है, मैंने आपको यह बताया कि अगर आप एवरेज से कंपेयर करेंगे, एवरेज से, तो नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। आप 40 से कंपेयर करो, 40 से 48 8 ज्यादा है, 40 से 39 जो है 1 कम है, तो नेट डेविएशन 0 आना चाहिए। क्या करें, क्या करें कि नेट डेविएशन 0 आ जाए, यानी कि माइनस का 7, यानी कि मेरे भाई y का मान जो भी होगा, y का मान जो भी होगा वो -7 होगा। एवरेज, एवरेज कितना? 40, 40 से 7 कम होगा y का मान, तो डायरेक्ट नहीं आ गया क्या 33, तो y का मान 33 आ गया, और ये आंसर है पहला ऑप्शन। खत्म, नहीं करना पड़ा मेरे भाई आपको, समझ में? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप एवरेज से कंपेयर करेंगे तो नेट डेविएशन 0 होगा। 40 से 48 8 ज्यादा है, 1 कम है, तो ये क्या होगा? 7 कम होगा, क्योंकि 8 और -8 तभी तो 0 होगा। तो y का जो मान आएगा एवरेज 40 से 7 कम आएगा, 40 से 7 कम 33। आंसर आ गया बच्चे, विद इन सेकेंड। आओ सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 4। ये सब पांचवा छठा सवाल एक ही है क्या? देखिए, 40 तक की सभी प्राइम नंबर का एवरेज ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स अप टू 40 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। 40 तक के सभी प्राइम नंबर का एवरेज बताओ। तो यार देखो, प्राइम नंबर का ऐसा तो है नहीं कि प्राइम नंबर की कोई सीरीज बनती है या कोई फॉर्मूला बनता है। ये सवाल तो आपको बेसिक से ही करने पड़ते हैं। कौन कौन से प्राइम नंबर है? 2 3 5 7 11 13 17 19, 19 के बाद आपका 23, अभी उसके बाद जो है 29,
उसके बाद 31, उसके बाद 37, ये प्राइम नंबर है। ये 40 तक के सभी प्राइम नंबर है। कितने प्राइम नंबर हुए बच्चों? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 प्राइम नंबर हो गए, 12। मुझे इनका एवरेज निकालना है। हालांकि इतनी छोटी छोटी संख्याएं हैं कि यहां डेविएशन लगाने का भी कोई फायदा नहीं है कि आपको डेविएशन से कोई फायदा मिले। तो बिल्कुल बेसिक से आप इन सबको ऐड कर लो, बेसिक से। 2 3 5 5 10 7 17 11 जो है 28 28 13 41 41 17 जो 58 58 जो है 19 आपका 77 77 23 100 और 60 160 160 और 37 197, जोड़ के 197 आ गया। ठीक है क्या? 2 3 5 5 10 7 17 11 28 और 13 41 और 17 58 और 19 77 और 23 आपका 100 हो गया। ये आपका 60 160 हो गया और 23 197। तो सभी संख्याओं को फटाक से जोड़ लिया 197। 12 से भाग करना है, तो भाग करेंगे तो 12 कम 12 7 7 12 छिंग 72, यानी कि 16 पॉइंट जाएगा और वो एक ही ऑप्शन है सी, 16 पॉइंट बार भाग जाएगा। डेविएशन जो आया वो भी निगेटिव आया ना यश जौहर जी? सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। कर पाएंगे बच्चे? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से, इतनी आसान सी बात है। सवाल नंबर 5 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 बताना। ये सवाल एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम में आया है। मैं तो आपको एक करवा रहा हूं, लेकिन प्रीवियस ईयर में खजाना भरा पड़ा है ऐसे सवालों का। 46 और 99 के बीच की प्राइम नंबर का एवरेज क्या है, करेक्ट टू डेसिमल प्लेस। भैया आपको प्राइम नंबर पहले पता होना चाहिए 46 99 के बीच में क्या क्या है। 46 से बड़ा प्राइम नंबर है 47। 47 के बाद आएगा मेरे पास काफी ज्यादा प्राइम नंबर आ जाएंगे। 46 के बाद देखो 47 है, फिर आपका 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 है, 97 है। ये आगे मेरे भाई, क्योंकि 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं। ये एक और है, 11 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 प्राइम नंबर से मेरे भाई 11 आपको निकालना इनका एवरेज। अब तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया मामला। या तो आप इन सबको ऐड कर लो प्यारे बच्चों, ठीक है भाई, या तो आप इन सबको ऐड कर लो, या आप अपनी मर्जी से कोई भी जो है एवरेज मान लीजिए, जो भी आपको पसंद है आप अपनी मर्जी से कोई एवरेज मान लीजिए। ठीक है जी, बताओ क्या करें। मैंने मान लिया कि इन सभी संख्याओं का एवरेज 70 है, डेविएशन से कर लेते हैं। मैंने मान लिया कि इनका जो एवरेज है 70 है, क्योंकि जो ना 70 के नजदीक ज्यादा आंसर है। मान लिया कि इनका एवरेज 70, आपको पसंद ना आए आप 80 मान लो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 70 से 47 23 कम है, 70 से 53 17 कम है, 70 से आपका जो 59 है मेरे प्यारे भी 11 कम है, ये जो है 9 कम है, ये 70 से 67 3 कम है, ये 70 से 71 1 ज्यादा है, ये 70 से 73 3 ज्यादा है, 70 से 79 9 ज्यादा है, 70 से 83 13 ज्यादा है, ये 70 से मेरे प्यारे भी 19 ज्यादा है, ये 17 से 97 जो है 27 ज्यादा है, 27 ये 27 ज्यादा है, 27 ज्यादा है। अब आप निकाल लीजिए मेरे भाई यहां पर डेविएशन। केक कटेगा तो समय बटेगा, देखिए -3 और +3 कटेगा। ठीक है जी, -23 और 17 माइनस का 40, 27 और 13 प्लस का 40 कटेगा। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। उसके बाद
19 और 9 28, -11 -9 माइनस का 20। देखो 19 9 28 और +1 29, और ये माइनस का 20 हो रहा है। ठीक है जी, तो ये -11 -9 माइनस का 20 आ गया। बाकी ऐड कर लो, 1 9 10 और 19 29 आ गया। तो डेविएशन आया मेरे भाई 9। तो डेविएशन आपका 9 आया, प्लस का 9 आया डेविएशन। ये डेविएशन आया। तो डेविएशन 9 आया तो केक कटेगा तो सभी में बटेगा, सभी संख्याओं में बराबर बराबर बट जाएगा। संख्याएं हैं कितनी? 11। तो 11 संख्याओं में इक्वल बांट देंगे, यानी कि एवरेज जो आएगा 70 से हल्का सा ज्यादा आएगा। सी ऑप्शन ही आंसर है। या आपका एवरेज आ जाएगा 70। 9/11 लेंगे, 10 लगा के 0 बढ़ाओ, 11 88, 2 0, 11 दूनी 22, अप्रोक्स 70.82 एवरेज आ जाएगा। समझ में आया? तो देखो यहां जल्दी हो गया इस तरीके से, वरना आप इन सबको ऐड करने बैठते तो टाइम नहीं लग जाता क्या बच्चे? ऐड करने में टाइम ज्यादा लगता कि नहीं? बोलो। बेहतरीन सी बात। आगे आइए भैया, सवाल नंबर है छठा। तो केशव एक ही है क्या? छठा सवाल ये बताओ, सीजीएल 2024 प्री के पेपर का क्वेश्चन मेरे भाई। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 125 नेचुरल नंबर्स। पहली 125 प्राकृतिक संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। बताओ बेटा, फर्स्ट 125 ऑड नेचुरल नंबर का एवरेज क्या है? फर्स्ट 125 नेचुरल नंबर का मैंने भी बताया। फर्स्ट 125 नेचुरल नंबर का एवरेज होगा n+1/2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2। 125 + 1 126, 126 का आधा 63, ये आ गया एवरेज 1 सेकंड में। बी ऑप्शन 63। लिटरली ऐसे सवाल भी एग्जाम में आते हैं, लिटरली। और ऐसे सवाल भी मत समझो कि 100% बच्चे कर लेते हैं, 80-90% ही कर पाते ऐसे सवाल भी। तो आप सोचो वो 10-20% बालक कितने बेकार होंगे, कितने बेकार होंगे पढ़ाई में। सोचो जरा आप। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे सर मजा आ गया। ये वाला देखिए बच्चे, सवाल नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर है 8। ही बताइए, ये आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम का सवाल है, बना दो जरा। फाइंड द एवरेज ऑफ अर्थमेटिक सीरीज हुज फर्स्ट टर्म इज 45 एंड लास्ट टर्म इज 57। देख लीजिए बेटा सवाल, आप खुद सवाल देख लीजिए। सवाल यह है कि उस अर्थमेटिक सीरीज का एवरेज बताओ जिसका पहला टर्म 45 है, लास्ट टर्म 57। हमें सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है, अगर कोई समांतर श्रेणी है उसका औसत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको पहला टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, केवल इन्हीं को जोड़ के आधा कर लो, केवल इन्हीं का एवरेज ले लो। 45 + 57 हो गया जी 102, और 102 का आधा 51, 51 आंसर आ गया जी। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही है। आया कि नहीं? तो इजी इजी सवाल भी आते हैं मेरे भाई एवरेज में। आज हम इतना ही छोड़ेंगे, इसके आगे हम कल करेंगे। मैंने आज ही सारी एवरेज की थ्योरी और बेसिक पढ़ा दिया है, कल हम फास्ट इस पे केवल सवाल करेंगे दोस्तों। ठीक है जी, समझ में आया आपको आज की क्लास? ठीक है, कल मिलें। सैटरडे संडे को हमारी एप्लीकेशन पे मेरे भाई टेस्ट हुआ था, टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर टेस्ट हमने कराया था। आप में से सबने वो टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट। देखो अभी भी चल रहा है, थोड़ी देर में टेस्ट बंद हो जाएगा। देखो देख रहे हैं आप, ऑल इन कितने बच्चों ने, 54,000 बच्चों ने टेस्ट दिया है, 54,000 बच्चे। और यही सीरियस बच्चे हैं, सबसे ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट हैं इस एप्लीकेशन पे। तो भैया इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, जो हम लाइव टेस्ट देते हैं, जो हमने आपको सेक्शनल टेस्ट दे रखे हैं, जो हमने आपको चैप्टर वाइज टेस्ट दे रखे हैं, बूस्टर सीरीज, उनकी प्रैक्टिस किया करो बच्चों। ठीक है ना? इतना ही, कल मिलेंगे अब इसके आगे बच्चों, बाय।